नाज़रीन, लाहौर समेत पंजाब भर में सैलाबी रेलों की वजह से अब तक कितना माली और जानी नुकसान हो चुका है, और अब क्या ये सैलाबी रेलें थम चुके हैं, मजीद खतरात तो नहीं, और कितनी सोसाइटियां इसकी जद में आई हैं, और मजीद इस पर क्या काम किया जा रहा है, ये तमाम तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ हमारे दोस्त, हमारे भाई, सीनियर सहाफ़ी मियां इमरान अरशद साहब मौजूद हैं। उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं कि इस वक्त जो हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। मियां साहब, बड़ा ही अफसोसनाक सूरत हाल है, एक आफत ही कह सकते हैं अल्लाह की जानिब से जो आई, पंजाब में भी अब आ गई, पहले केपीके की जानिब थी। तो अब सूरत हाल क्या है सोसाइटीज़ की, लोगों का माली और जानी नुकसान किस तरह से देखते हैं? क्या कुछ कवर, आप बहुत कुछ कर रहे हैं, क्या तफसीलात है? सलमान भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड टाइम, पहले नंबर पे। तो दूसरे नंबर पे इसको ना हमें कुदरती आफत नहीं कहना चाहिए। सही। वी हैव अर्नड इट। और इसको अभी हम एक बार बॉर्डर्स को भूल जाएं, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर को एक बार भूल जाएं। सही। हम इस वक्त इंसान और कुदरत के मामले पर बात करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हजारों गांव, हजारों आबादियां, लाखों जानवर इस उस पार अजियत का शिकार बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। और बेतहाशा लोग जो हैं वो अपने घरों से बाहर हैं। बिल्कुल। लाइक अगर हजारों घर हैं तो लाखों इंसान भी बाहर डिसलोकेटेड है। ठीक है। और जो जानी नुकसान है वो भी सैकड़ों में, इधर उधर का मिला के टोटल। अब आप हैरान होंगे कि मैं इधर और उधर की बात क्यों कर रहा हूं। हमें तो पाकिस्तान की बात करनी चाहिए, हम इंडिया की बात क्यों करें। मैं आपको बताता हूं कि इंडिया ने, मोदी सरकार ने बुनियादी तौर पर जो सलूक पाकिस्तान के साथ की है वो सलूक उन्होंने अपने पंजाब में नहीं कहूंगा, चढ़ते पंजाब के साथ की है। चढ़ते पंजाब, और उन्होंने चढ़ते पंजाब वालों को ये याद करवाया है कि तुम लोग हिंदुस्तानी नहीं हो, तुम असल में पंजाबी हो। सही। और तुम्हारा हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा तुम्हारे साथ रिश्ता सिर्फ इतना है कि हम तुम्हें डंडा मारेंगे गधे की तरह, तुम हमारे लिए ज़रात करोगे, पंजाबी के अंदर वाई बीजी करोगे, तो उस तो बाद जो साढ़े दिल करेगा हम लितरते रखेंगे, जो दिल करेगा डबो दें। पाकिस्तान, इंडियन मीडिया इस टाइम बगले बजा रहे हैं। सही। पाकिस्तान की तबाही का नाम लेके। सही। दर हकीकत बगले चढ़ते पंजाब पे, चढ़ते पंजाब पे। और उनको इस चीज की सजा दी जा रही है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम एक पंजाबी होने का दावा करो। सही। अब पंजाब डूबेगा, पहले चढ़दा पंजाब फिर लांदा पंजाब, उस तो बाद फिर कहानी आगे चलेगी। सो ये पंजाब के साथ भारत विथ रखी हुई थी वो निकाल रहे हैं। सही। अब आ जाए कुदरती आफत में। क्यों कह रहा हूं ये कुदरती आफत नहीं है भाई, ये कुदरती आफत उस वक्त होती, हाँ केपीके में कुदरती आफत थी। सही। क्लाउड बस्ट हुआ, चे जाके हमने उसके असबाब खुद प्रोवाइड किए। ठीक है। दरिया आसमान से नहीं गिरा भाई, हमने इंसानी तौर पर, मैं इंसान की बात कर रहा हूं, इंसान ने जो डैम बनाए उनको पहले भरते रहने दिया। सही। लोअर राइपेरियन, नीचे बसने वाले, चाहे वो चढ़ता पंजाब हो लहंदा पंजाब हो, पानी को रोक के रखा, अपने पंजाब का भी और हमारे पाकिस्तान का भी। सही। पानी रोक के रखा। इंडियन मीडिया इस चीज पर, खासतौर पर मेजर गौरी बारिया इस चीज पर बहुत बगले में जा रहे हैं कि ये स्ट्रैटेजी ठीक है, पहले प्यासा मारो उसके बाद पानी से मारो। और अभी वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि एक और बड़ा रेला जो है वो कातिल और खूनी रेला, इससे भी बड़ा छोड़ेंगे वो। छोड़ेंगे। अच्छा। सो ये हमारे साथ, तो हम तो हैप्पीली इसको फेस कर रहे हैं, वी आर फेसिंग इट हैप्पीली। मैं मिलकर आया हूं, मैं अगर किसी की नाराजगी है तो वो आपस में बहन भाइयों की हो सकती है, यार हुकूमत को ये करना चाहिए। इस चीज पर सारे मुत्तफिक हैं कि इंडिया ने पानी छोड़ा है, कोई बात नहीं, विल फेस इट। समझ रहे हैं इनके लेकिन चढ़ते पंजाब वाले जड़े ने असल लितर पैर ने उन्होंने माल डंगर गया, तियां भैणां गईयां, घर दी छत गई, खानदार कबीला रुल गया, घरां वाले ते जागीरां वाले लावारस यतीमां अंगर लोकां दे बूहे ते बैठे ने। ओए होए होए। जट ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੀ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਆਣ ਦਿੰਦੇ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਰੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਲਿਟਰਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਲ ਖੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ नहीं मिला। ओए होए होए। पानी आया, आपको पता है जानवर तैर लेता है। हाँ, कुछ थे बह के अंदर जब आ गए। नहीं उससे बड़ी बात, वो तो जिनके संगल खुल गए ना वो बह के आए। जिन्हां ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਖੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਟੂ ਆਇਆ। ਓਏ ਹੋਏ। ਉਹ ਕੋਟੂ ਨਾ ਮਰੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਸਰ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਪਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵੱਛੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਐਡੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੱਟ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਲ ਵੀ ਖੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੋਟੂ ਖਾ ਕੇ ਤਰ ਕੇ ਮਰੇ ਨੇ ਓਏ ਹੋਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲੱਥਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਂਝ ਕਿਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਜੇ ਖੁਰਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਿਸਣ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ पंजाबी जटा ਹੁਣ अब आ जाते हैं पाकिस्तान की पाकिस्तान लाहौर दी की सूरत लाहौर की सूरत हाल भाईजान ये अब मैं उर्दू में आ जाता हूँ बिकॉज समझने में आसानी होगी लाहौर की सूरत हाल ये है कि जो पिछले रेले आए हैं रावी बिफरा है हमारी अपनी गलती से सही बिकॉज हमने कभी भी रावी के बंद को अहमियत ही नहीं दी बिल्कुल नहीं हमने ये समझा था 88 के बाद कभी रावी ने बाहर नहीं आना जोबन पे आना ही नहीं सही है ये हाथ की कमाई है सही कैसे आपने डैम बनाए आपने डैमों के स्पिलवेज भर जाने की सूरत में खोले सही आपने उसको एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया ये तो उन्होंने किया दुश्मन ने दुश्मनी करता है उसका इसके अलावा काम ही बिल्कुल ऐसे ही उधर मुकाला है उन्हें अपना मुकाला करना ही करना है वो मर जाएगा मुकाले तो बास नहीं बिल्कुल ऐसे ही व्हाट वी डिड हमने अपनी आबादियों को अपने रकबों को अपने जानवरों को आप थोड़ा सा परे चले जाएं तो शायद आपको फैक्ट्रियां और यूनिट्स भी अंदर मिलेंगे दरियाओं में हमने रिवर बेड में नहीं रिवर में शामिल कर दिया ऐसे ही है सोसाइटी हमने बंद ही नहीं बनाए बिल्कुल ऐसे अभी पाक व्यू डूबी सर पाक व्यू क्यों डूबी पाक व्यू इस वजह से डूबी के रोडा ने वहां पे बंद ही नहीं बनाया हुआ था ऐसे देखिए सेफ्टी प्रिकॉशंस है ही नहीं अच्छा अगर वो तो अपना जितना घर- डूबी हाँ। मतलब जितने भी उसके ब्लॉक मुतासिर हुए अब्दुल अलीम खान ने एक ऐलान किया और उसके बाद वो करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं वो बता जो रहे हैं कि उन्होंने होटल्स में रह रहे हैं। होटल्स में रह Highly रहे हैं appreciated। और कहा है कि दोबारा जो है वो तैयार करके उनके घर जो है वो जिंदाबाद। तब तक नहीं Very वापस आएंगे तब तक होटल में रहेंगे उनका खाना पीना हर चीज Very उनको good। वहां पे और उन्होंने ये आपने सहूलियत खुद दी हैं। witness किया है? ये मेरे मामू के बेटों की बात हो रही है और किसी और की बात नहीं कर रहे पाक व्यू के बजट पर एक होटल में होटल काम में कर रह रहे हैं जौहर टाउन में और जौहर टाउन उनके में। वहां पर खाने के रहने के होटल तमाम के तरह अखराजात इंतजाम सब हाँ जी पाक व्यू दे रहे हैं। पार्क व्यू दे रहे हैं और वो सबके साथ ही ऐसा सलूक कर रहे हैं ये तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अब मैं Very थीम good। पार्क अब मैं आगे उसी तरह ही चलना वो- चाह रहा हूं। वो बताएं, ये मैं तो जो कर दिया वीडियोस पाक देखता व्यू ने क्योंकि पाक व्यू के पास वसाइल मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब आ जाए थीम पार्क तक बिजली के तारे जो खंबे के ऊपर हैं वो पानी के अंदर थे ऐसे ही है अभी पानी उतर रहा है तीसरी मंजिल छत पे हाँ, पानी है अभी पानी उतर रहा है कश्ती पे जाते जाते अचानक से पता चलता है ढम करके नीचे कोई चीज लगी ते जब घर पता दी चलता छत था है। तो बनेरे नु वज के ते छत उत्ते पहुंचे ये हालात थे ओए होए। और उस साइड पर गवर्नमेंट इज नोवेयर कोई नहीं हुकूमती सर अल खिदमत फाउंडेशन सिर्फ वही काम कर रहे हैं मिली मुस्लिम लीग टीएलपी और इसके अलावा कुछ क्रिश्चियन कम्युनिटीज जो है वो अच्छा। काम कर रही हैं थीम पार्क के हवाले से मसीह बरादरी ने दे हैव डन अ फैंटाबुलस जॉब उन्होंने अपने कैंप्स लगाए हैं खाना पहुंचाया पानी पहुंचाया मुआवनत और मदद का काम किया है सही। और उन्होंने इस चीज को रजिस्टर किया है कि इस परचम के साए तले हम एक हम हैं। एक हैं। हम Very एक good, हैं very और उन्होंने ये बात बताई है अमल से बताई है सही। अब चले जाते हैं शादरा वाली साइड पर बिल्कुल ऐसे ही सर फरखाबाद हो गया और दर्जनों इलाके हो गए। दही आबादियां ज़ेर-ए-आब हैं दर्जनों मोहल्ले जो हैं वो वो ज़ेर-ए-आब हैं सैकड़ों लोग अपने घर से दरबदर हैं बेघर हो गए अब इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है देखिए मौजूदा गवर्नमेंट जो है मैं कोई ऐसे निश्तर नहीं चलाना चाहता हाँ जो सही है उस पर मैं जरूर बात करूंगा ऑब्वियसली मौजूदा गवर्नमेंट आते ही जिन्नों की तरह बंद नहीं बांध सकती बिल्कुल ऐसे ही है ये बंद जो है वक्त लेता है और ये वक्त जो है ये वन आफ्टर एन अदर गवर्नमेंट्स का काम है सही ये रोडा 5-10 दिनों में भी नहीं कर सकते या जब इंडिया ने इतला दी कि हम जी स्पिलवेज खोलने लगे तो फौरी तौर पर ये काम नहीं हो सकता था आरजी बंद बन सकते थे वो बांधने की कोशिश की वो बंद कारगर नहीं रह सके वो टूट गए और अगर अब खुदा न खास्ता जो प्रिडिक्ट किया जा रहा है एक और रेला जो इन सब से बड़ा है इंडिया की तरफ से अगर वो आ जाता है अच्छा तो ये बाकी मांदा मामलात भी खराब हो जाए वो कितने लाख क्यूसेक है उसके हवाले से गॉसिप्स हैं जाहिर है ये तो भी आएगा ही तो पता चलेगा क्योंकि उस पर ऑफिशियली अभी कम्युनिकेशन हमारे इतला के मुताबिक नहीं हुई लेकिन प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि ये 6-7 का हो सकता है 6-7 का जी, तो जी। रावी की तो कैपेसिटी 2-2.5 की जी, है लेकिन वो ज़ाहिर है रावी की तरफ अकेले की तरफ तो नहीं ना आएगा वो चनाब में भी हो सकता है बिल्कुल। वो बेसिकली चनाब को प्रिडिक्ट किया जा रहा है रावी को इस वक्त ये समझा जा रहा है कि रावी सेफ है अल्लाह करे ऐसा ही हो चनाब भी सेफ हो अब
अमूमी तौर पर जाहिर है लोअर राइपेरियन हमें, हमारे बाद पंजाब के बाद लोअर राइपेरियन सिंध आ गए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सिंध के हवाले से बहुत बड़ी तकलीफ की चीज थी, लेकिन उसमें एक पॉजिटिव बात ये नजर आ रही है कि दरिया सिंध जो है इन सब दरियाओं से बड़ा पेट है उसका। इन दरियाओं का पेट ऑब्वियसली बड़ा है, लेकिन वो पेट चनाब से भी बड़ा है। सही। तो दरियाए सिंध की कैपेसिटी जो है वो मेरे ख्याल से 7-8 लाख क्यूसेक को डाइजेस्ट करने और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने का काम कर सकता है, कच्चों को छोड़ के। लाइक अगर आप सिंध एंटर होते हैं पंजाब की तरफ से तो हैदराबाद तक, तो नुकसान ये तो वहां पे यहाँ भी होगा। नुकसानात का खतरा है। लेकिन मेजर सिटी जो है वो मुझे लगता है हैदराबाद के बाद आगे ऑनवर्ड कराची ये महफूज रहेंगे, बिकॉज पानी समुद्र में सुना है चोलिस्तान में वेलकम किया गया पानी को। सर कैसी बात कर रहे हैं उन्होंने, वो तो पानी का इंतजार करते हैं, वो तो पानी का इंतजार करते हैं। कहीं पर पानी तबाहियां मचा रहा है तो कहीं पर वो सर रहमत इसीलिए है। तो कहते हैं कि ये रब का निजाम ऐसा ही है कि एक ही चीज किसी के लिए आफियत लेके आती है, किसी के लिए अजियत लेके आती है। ऐसे ही है। तो चोलिस्तान वाले जो बेचारे सहराओं में पानी की बूंद बूंद तो तरसे में, उनके लिए तो भाई वो अल्लाह की नेमत आई है ना। नेमत आई है, बिल्कुल। तो हमारे लिए भी ये जहमत नहीं बननी थी, ये नेमत ही बननी थी। क्यों? क्योंकि ये इंसान ने चीजों को छेड़छाड़ कर, देखिए डैम के दरवाजे एक हमले की सूरत में खोलना, लोअर राइपेरियन को मारने की कोशिश करना, ये इंसानी खताएं हैं, ये इंसान की बदबख्ती हैं। अब वो इंडिया कर रहा है, जैद कर रहा है, बकर कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो ये कुदरत का कोई अजाब नहीं है, ये रावी इसी जोबन पर बहता होता। लेकिन साथ मियां साहब देख रहे हैं कि बारिशें भी होती चली जा रही हैं। अच्छा, और मुसलसल बारिशें आ रही हैं। इसका पानी मैं भी आपको तो है। बताता हूं, मैं आपको बताता हूं। आज से आप 2-3 साल पीछे जाएं, आपको याद है खुश्क साली का खतरा हो गया था। बिल्कुल ऐसा। बारिश ही नहीं हो रही थी यार, नहीं हो रही थी। मैं आपको एक बात, अगर फ्लड को माइनस कर दिया जाए, इंडिया ने पानी नहीं छोड़ा, ये बारिशें आपको क्या कहती हैं? ये तो नेमत है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। आपको रब ने तंग नहीं किया, हम या अपनी दुश्मनी में तंग हुए, दुश्मन ने तंग किया, या मैं हमारी हरकतों ने तंग किया। सही है। इस बारिश ने कहीं पर कोई अर्बन फ्लडिंग नहीं की। हाँ, अब पंजाब भर की सूरत ऊपर इस्लामाबाद में ये मामला हुआ था, वो भी हमारी वजह से, क्योंकि हमने आबी रास्तों पर टाउन्स बना रखे हैं। सही है। अब पानी में कमी आना शुरू हो चुकी है। रावी में पानी नीचे जा रहा है। सही। और काफी हद तक पानी बैठ गया और ये पानी मूव ऑन कर चुका है। असल इस टाइम पे तकलीफ है चनाब में। अच्छा। हाँ, मियाँ वाली, हाफिजाबाद वाला इलाका, मियाँ वाली इस टाइम पे ज्यादा जंग मियाँ वाली स्टेक पर है, वहां पे भी पानी आया ये बहुत बुरी हालात है। अच्छा, सबसे पहले सियालकोट हालात खराब हुए थे, सबसे पहले वहीं पे। लेकिन उसमें जाहिर है कुछ वक्त लग चुका है। वहाँ पे अब हालात ज्यादा हर खराब जगह है पानी। जंग वाली साइड पर और मुजफ्फरगढ़ वाली साइड पर। मेरे अंदाजे के मुताबिक अगला एक हफ्ता अभी आपका इसी सैलाब के साथ आंख मचोली में ही है। आंख में चोली में ही है। Yes. तो अब हुकूमत इस पर क्या कर सकती है, कैसे इसको रोका जा सकता है? हुकूमत सिर्फ पोस्ट फ्लड जो बंदोबस्त है ना वो कर सकती है। सही। सैलाब आया, रेला गुजर गया, उसके बाद आपने जो करना है वो कर सकते हैं, या आप लोगों को कॉशन देकर इलाके खाली करवा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के मानना पड़ेगा कि गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, इंसान के पास नहीं है कि पानी का एक लाखों क्यूसेक का रेला आ रहा है सही। और आप उसके आगे कोई हाथ जोड़ के आपस में बंद मान ले। नहीं तो लोगों ने कोशिश तो की है, वो भी गोते खा गए। वो जो पीर साहब तूतियां बाजे, वो कहते लोग थे उठाकर कंधों पर, हाँ। वो दरियाओं के रुख बदलने के, यार क्या अहमक लोग हैं। तो वो सुना है वो डूब के ही सर वो होते खा के बच गए। हाँ, बच गए। अच्छा मियां साहब, अब ये सूरत हाल ये है, और आइंदा हम इस सैलाब से किस तरह से निपट सकते हैं, उसके लिए काम हो सकता है इसके बाद? हाँ बिल्कुल। वो क्या है? सिर्फ एक तरीका, अपने दरियाओं के बंद पुख्ता करें। सही। अपने दरियाओं की भल सफाई करें। सही। ताकि पानी जो है वो पॉइंट ए टू पॉइंट बी सीधा जाए। सही। अब एक और पॉलिटिक्स शुरू हो गई है कि कालाबाग डैम का तो इससे ताल्लुक कोई नहीं, कालाबाग डैम की लोकेशन और है और ये दरिया कालाबाग डैम की तरफ जाते हैं। तो भाई नहरें किस लिए होती हैं? नहरें इसीलिए होती है ना कि पॉइंट ए का पानी पॉइंट बी पर लेकर जाना है। बिल्कुल। तो कालाबाग डैम ही तो हमारे नसीब में नहीं ना लिखा हुआ, मजीद डैम आप बना सकते हैं। तो हमें डैम्स की तरफ जाना पड़ेगा, छोटे डैम्स, बड़े डैम्स, और अपने दरियाओं को और अपने आबी रास्तों को हमें क्लियर करना पड़ेगा, उनके इंक्रोचमेंट्स खत्म करनी पड़ेंगे। देखिए इस्लामाबाद सबसे पहले डूबा था, अब मैं आपको समझाता हूं। कल भी क्लाउड हर बंदा ये समझता है कि लोग कह रहे हैं बड़ा वहां पे मसला, अल्लाह पनाह अता फरमाए। लोग कहते हैं कि जी वो जो एक दिफाई सोसाइटी डूबी थी, अस्करी सोसाइटी जो है, अब वो मैं नाम थोड़ा सा एहतियात से ले रहा हूँ, ज़ाहिर एक सेंटिटी रहनी चाहिए, इतनी बेबरमी नहीं हो जानी चाहिए।
वो पिंडी से भी आगे हैं। सही। इस्लामाबाद फेडरल टेरिटरी, आगे पिंडी, आगे फिर वो, देखे ना। तो हमने कहीं ना कहीं तो गलतियां की हैं। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में कहीं ना कहीं कोताहियां और खताएं की हैं। तो कुदरत हमें उसकी सजा दे रही है। हमें अभी भी कुदरत के रस्तों को छोड़ देना। पिंडी में नाला लई भी तो आप नाला लई के साथ हम हमेशा क्या कर सर, मैं आपको बताता हूं, 2 जनरेशन सियासतदानों की सियासत करके कबर में टांगे लेके बैठी, नाले लई का नाम ले लेके, और वो हर दफा वोट लेते हैं नाला लई नाला लई नाला लई पर ये करूंगा, वो वहीं पे है, वो वहीं पे नाला लई होते ही है। उनके अरबों के खरबों हो गए, खरबों के पता नहीं कितने हो गए। तो ये ऐसा ही है। तो इसीलिए हमें मार पड़े। नाजरीन, आपने तमाम तर तफसीलात जानी, ना सिर्फ पंजाब में, पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान के हमसाए और दुश्मन मुल्क जो भारत खासतौर पर चढ़ते पंजाब के साथ सलूक कर रहा है, और लहंदे पंजाब के साथ जो उतरता हुआ पंजाब है हमारा पंजाब, उसके साथ सलूक किया जा रहा है। और भारत की जानिब से आगे भी एक रेला छोड़े जाने का जो है वो पेशन गोई की गई है कि वो जो है उसकी 6 लाख या 7-8 लाख क्यूसिक पानी जो है वो छोड़ा जाएगा। तो इस तरह से लोग परेशानी में मुब्तला जरूर हैं। बहुत से लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो बेघर भी हो गए, बहुत से लोग इस जहाने फानी से भी चले गए, सैकड़ों जानवर थे वो भी इस सैलाबी रेलों की नजर हो गए, और अब लोगों को मुश्किलात का भी सामना है। लेकिन कुछ सोसाइटीज ने ऐसा कदम उठाया है जिनको जो है वो सल्यूट पेश करने भी चाहिए, क्योंकि अपने लोगों के साथ जो उनके लोग मुतासिर हुए थे उस सैलाबी रेलों की वजह से, उन्होंने खास तौर पर एक ही सोसाइटी सामने आई है जिसका नाम पार्क व्यू बताया जाता है, उन्होंने अपने लोगों के लिए होटल्स का इंतजाम कर दिया और उनके घर की मुरम्मत, उनके घर में जितना फर्नीचर तबाह हुआ, जितना कुछ नुकसान हुआ, उस सब की भरपाई जब तक नहीं हो जाती तब तक वो अपने पास उन्हें रखेंगे और फिर वापस भेजेंगे। लेकिन बाकी लोगों का क्या बनेगा जो थीम पार्क में रहते थे, जिनकी घर की तीसरी मंजिलें भी पानी के नीचे डूब चुकी हैं, जिनका सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका है, हुकूमत उनके लिए क्या इकदाम करेगी, वो मुंतजिर हैं। अभी तक उन्हें खाना, चाय, रस, बिस्किट, ये सब कुछ तो दिया जा रहा है, क्या उनको मजीद उनको रहने के लिए जगहें दी जाएंगी, उनके घरों की जो है वो भरपाई की जाएगी? ये तमाम चीज़ें देखने की ज़रूरत है। और जो सैलाबी सूरत हाल है, अभी मियाँ साहब की रिपोर्ट के मुताबिक 1 हफ्ते तक इसी तरह आंख में चोली का यह सिलसिला जारी रहेगा। ना सिर्फ दरियाए रावी बल्कि दरियाए चिनाब में ज्यादा खतरा है, जिससे मियाँ वाली और इर्द गिर्द के इलाके जो हैं वो भी जेरे आब आ सकते हैं। तो अभी तक लाहौर में कुछ मुकामात ऐसे हैं जो अभी तक जेरे आब हैं। शादरा के इर्द गिर्द की आबादी है और जो सोसाइटीज थी वहां पर भी पानी है, इसे निकालने की कोशिश की जा रही है। और मजीद इसके बाद इस सैलाबी रेलों से बचने के लिए हुकूमती इक़दाम क्या किए जाते हैं वो भी वक्त बताएगा। अब तक के लिए इतना, मजीद हकायक जैसे हमारे सामने आएंगे उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।